Hi everyone, welcome back to my channel, The 12 Man Tales। इस वीडियो में ना मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। स्पेशली इंडियन क्रिकेट में ना एक ऑब्सेशन हो गया है कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन चाहिए, एक ऑल फॉर्मेट कोच चाहिए, लेकिन ये क्यों चाहिए और ये बात करेक्ट है कि हमें इसको चेंज करने का ज़रूरत है आज इंडियन क्रिकेट में। तो जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ना, मैं ग्लोबली थोड़ा सा ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है, कितना क्रिकेट लोग खेल रहा है, और ये फिजिकली पॉसिबल है क्या कि आप तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करो इंडिया का जहाँ पे इतना स्क्रूटिनी है, या फिर तीनों फॉर्मेट में आप कोचिंग करो इंडिया का जहाँ पे इतना स्क्रूटिनी, इतना सब कुछ है। तो पहले शुरू करते हैं कि इसका इतना आलोचना क्यों हो रहा है। अभी रिसेंटली शुभमन गिल आउट ऑफ द ब्लू सडनली T20 में आ गए, उनको वाइस कैप्टन बोल दिया गया, तो मतलब वो प्लेइंग 11 में बिल्कुल तो खेलेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इंडिया हैज बीन पुटिंग इन प्लेयर्स हु कैन हिट फ्रॉम बॉल वन। तो शुभमन गिल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर। वो अपना टाइम लेते हैं, वो सेट होते हैं, फिर वो मारते हैं। इज मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल प्लेयर। तो उनको इसलिए लाया गया बिकॉज वो लीडरशिप के रोल में इंडिया देख रहा है कि नेक्स्ट T20 कैप्टन वो बने आफ्टर सूर्या ends his tenure probably after the 2026 World Cup। तो सडनली एक टेस्ट कैप्टन को आपने क्यों T20 टीम में लाया? Was it necessary? If you ask me, if the person is playing well, he deserves a spot in the playing 11 on the 15, तो डेफिनेटली आप उनको लाए। एंड अगर वो परफॉर्म कर रहा है, एक फॉर्मेट का कप्तानी किया है, एंड यू थिंक ही इज गोइंग टू बी श्योर शॉट, तो आप उनको कप्तानी दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उनको फोर्स फिट करना एक टीम में दैट इज डूइंग वेल एंड ही इज नॉट अ प्रॉपर स्टार्टर इन दैट प्लेइंग 11 इज समथिंग विच इज रॉन्ग। हम इतना ऑब्सेस्ड क्यों है एक ऑल फॉर्मेट कैप्टन के लिए? बिकॉज वी आर इनसिक्योर एज अ सोसाइटी। हमें लगता है कि अगर हम नहीं है तो कोई और पावर में है तो हम उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और बिकॉज वी डोंट वांट टू शेयर पावर। हमें लगता है कि और लोग आ गए तो हम क्या करेंगे, हमारा इज्जत कम हो जाएगा, हम कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। और इज इट बिकॉज कि क्रिकेट बेटर चलता है विथ 3 डिफरेंट कैप्टन्स? मेरे हिसाब से इफ यू आस्क मी, आई थिंक इंडिया शुड हैव डिफरेंट कैप्टन्स फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स। मतलब 2 कैप्टन करिए, एक टेस्ट का कैप्टन करिए, एक T20 का कैप्टन करिए, बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट बीस्ट्स ऑल टुगेदर। और आपको ये डिसाइड करना है कि वनडे के लिए आप टेस्ट का कप्तान के साथ जाओगे या T20 का कप्तान के साथ जाओगे, या फिर एक और रेडिकल थॉट है कि आप नया कैप्टन अपॉइंट करोगे। तो ये हो गया। अगर आप इंग्लैंड को देखो, इंग्लैंड ने अपना व्हाइट बॉल और रेड बॉल सेटअप पूरा कंप्लीट कर दिया। उन्होंने बोला व्हाइट बॉल का डिफरेंट कैप्टन होगा, रेड बॉल का डिफरेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया का देखो, ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट और वनडे कैप्टन अलग है, T20 कैप्टन अलग है, विच मेक सेंस ऑल्सो बिकॉज उनका फास्ट बॉलर कैप्टन है टेस्ट और वनडे में। तो अभी अब आ जाता है कि क्या हमें क्या करना चाहिए आइडियली। मेरे हिसाब से, माय पर्सनल ओपिनियन, शुभमन गिल टेस्ट कैप्टन में सेटल्ड है। एज अ बैट्समैन बहुत ही अच्छा खेला है, सो दैट इज सेटल्ड। अब वनडे कैप्टन आपको डिसाइड करना है और आपको T20 कैप्टन डिसाइड करना है। होपफुली नाउ विथ शुभमन फायरिंग इन T20s, इफ इट डज सो, तो आपका वो डिसीजन हो गया। लेकिन वनडे में क्या करोगे? वनडे में भी वो वाइस कैप्टन थे आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में, श्रेयस अय्यर का एक ऑप्शन है, तो फिर से टसलेक बन जाता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लीडरशिप को ग्रूम करो, उसको कंसिस्टेंटली चांसेस दो। ये हो गया कैप्टन का। ना कोच के बारे में बात करते हैं। आजकल T20 इतना डिफरेंट हो चुका है कि आपको T20 खेलने का तरीका पूरा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए डिफरेंट स्किल सेट्स चाहिए, डिफरेंट टैक्टिक्स चाहिए, डिफरेंट थिंकिंग चाहिए, जो कि गौतम गंभीर में है बहुत अच्छे से। ही हैज वन द टाइटल with KKR before he went on to become the Indian coach, and I think India has a team that can win the T20 World Cup. I think as a T20 coach he is brilliant. उसका extension है 50 over cricket which you can bring, but test coach isn't it too much? इतना travel है, इतना hectic है, इतना scrutiny है, even for the captain जो कैप्टनसी करेगा तीनों फॉर्मेट में, he will be an IPL captain as well. तो isn't it too much pressure on a person? जहाँ पे इंडिया में इतना क्रिकेटर्स है, इतना IPL में इतना लीडर्स मिलता है, तो आई थिंक इट्स बेटर इंडिया के लिए दे हैव अ सेपरेट कैप्टन अक्रॉस द 3 फॉर्मेट्स, एटलीस्ट 2 कैप्टन्स, एंड कोचेस को भी आप सेपरेट कर दे। ये बेटर होगा, स्ट्रक्चर बेटर होगा, आपका गेम बेटर होगा। T20 को आप कंप्लीटली सेपरेट रखे, टेस्ट को आप कंप्लीटली सेपरेट रखे। हाँ, अगर प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट में अच्छे होते हैं तो पुट देम, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ स्पेशलिस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभिषेक शर्मा को कभी एज ऑफ नाउ आप टेस्ट में नहीं दिखोगे बिकॉज ही इज नॉट
given that vibe that he's a test player. He might become a great player in test later on, but not right now. At the same time, आप साई सुदर्शन को immediately T20 टीम में भी नहीं लाओगे, although his stats are great, but he's more of an anchor type player. आप जायसवाल को लाओगे because he can start and hit sixes and fours at will. So that's the kind of intent you are looking for in T20 cricket. So India, if you think from a larger picture, ठीक है ना, if Gill does well, if he has a strike rate of 200s or 180s in the power play and does his job, then brilliant. India has got another young talent and a young captain as well in the future we can look forward to. But if he plays the way he has been playing, then it becomes a challenge. So let's see what's in store for India going ahead. Hoping they will do well in the Asia Cup. With that, Mausam Datta signing off. Thanks for tuning in.